आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे पूनम माथुर आंटी को। पूनम आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, अभिवादन उनका। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, मुझे सेवा बख्शने के लिए। आज आपने मेरी सेवा लगाई है। आपके गुणों का, आपकी रहमतों का बखान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शब्द ही नहीं मिलते इतने। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, और उस कोशिश में अगर मुझसे जो भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे पहली क्षमा मांग लेती हूँ, और गुरु जी की प्यारी संगत से भी प्रार्थना है कि मेरी गलती के लिए मुझे जरूर क्षमा करें। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो शुरू करने से पहले मैं दो बात से पहले कहना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे एक मैजिकल अट्रैक्शन रहा शिव जी के प्रति। जैसे नॉर्मली घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, हर डेटी वहां पे है, गणेश जी, हनुमान जी, देवी जी, लेकिन उन सब की पूजा में मेरा सिर्फ मैकेनिकल एक्ट ही होता है, मतलब दिल से भाव नहीं होता। लेकिन शिव जी का स्वरूप और शिवलिंग सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से लहर सी उठ जाती है भावों की, श्रद्धा की। ये कनेक्शन, ये कुछ वियर्ड सी बात मैंने बचपन से अपने साथ में उठ गई है। दूसरी बात ये है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या तृप्ति किसी भी इवेंट या किसी भी खुशी में या किसी ग्रुप में मुझे महसूस नहीं होती। मुझे ऐसा लगता था जैसे आई एम एन ऑडियंस और स्पेक्टेटर। तो मेरी खोज हर वक्त चलती रहती थी, और क्या खोज रही हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो दैट हार्टफुल फीलिंग मुझे आती नहीं थी। तो मेरी सर्च वाज ऑलवेज ऑन। अब मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ गुरु जी के साथ। मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ 1996 में। गुरु जी ने पहली बार मुझे दर्शन दिए जब वो मेरी सिस्टर इन लॉ ललित आंटी, उनके घर उन्होंने अपने चरण रखे। पहली बार तब मुझे गुरु जी का दीदार हुआ। गुरु जी अपनी संगत के साथ आए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो 1 या 2 साल पहले ही जुड़ी थी, एंड उन्होंने ज्यादा कुछ मुझसे जिक्र इस बारे में नहीं किया था। सिर्फ मुझे इतना ही पता था कि वो किसी गुरुजी के जाती है, और कुछ लोगों को वो अपने साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम जिनकी होती थी वो उनको वहां ले भी जाती थी। लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि गुरुजी के चलिए आप भी। तो मैं यही मानती हूँ कि गुरुजी का बुलावा तब तक नहीं था मेरे लिए। अब गुरुजी पहली बार जब आए तो अब उन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी, और देखिए क्या लीला गुरुजी की थी। उस वक्त पहली बार उनके दर्शन हुए थे तो समझना भी बड़ा मुश्किल था, मुझे तो समझ नहीं आया था। अब गुरुजी कोकोनट का पानी पी रहे थे, उनके हाथ में ग्लास था, एंड सारी संगत, उन्होंने लंगर अनाउंस हो गया था। लंगर का इंतजाम बाहर लॉन पे था, तो सभी संगत उठ के चली गई। अब मुझे कुछ अखरा ये बात कि गुरुजी को सब यहाँ अकेला बैठ के सब चले गए। अब मुझे वहां गुरुजी के दरबार के प्रोटोकॉल और नियम्स नहीं पता थे। गुरुजी ने अगर लंगर अनाउंस कर दिया, लंगर की आज्ञा दे दी, तो दैट मीन्स के सब उठ के लंगर के लिए जाएंगे। एज आई वॉज इग्नोरेंट, मुझे ये बात कुछ अखर गई कि गुरुजी अकेले बैठे, मैं कैसे अकेले छोड़ के जाऊं उन्हें। तो मैं उनके आसपास ही मंडराती हूँ। थोड़ी देर में गुरुजी ने ग्लास जो पी रहे थे नारियल पानी मेरी तरफ बढ़ा दिया। अब ये लीला है ना कि मैं ही थी वहां पे,
उन्होंने सबको बाहर कर दिया था तब। मैंने उनके हाथ से ग्लास लिया, ग्लास लेके अब आई वॉज लॉस्ट, क्योंकि उसमें नारियल पानी था। गुरुजी ने सारा नहीं पिया था, वो प्रसाद उन्होंने, अमृत प्रसाद उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। एंड आई वॉज लॉस्ट कि मैं अब क्या करूँ। इतनी देर में मैं सोच ही रही थी, एक आंटी बाहर से किचन की तरफ आई और किचन में गई, तो मैं उन्हें उनके पीछे पीछे चली गई। एंड आई आस्क्ड हर कि गुरुजी ने ग्लास दिया। आई वाज कंफ्यूज कि पता नहीं मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ है नहीं और वो क्या करना चाहेंगी इसका, मतलब सब में बांटेंगी या किस तरह करते हैं। आई वाज नॉट अवेयर, इसलिए मैं कंफ्यूज भी थी। तो आंटी ने कहा हम तो पी लेते हैं, तो जब मैंने ये सुना तो मैंने भी पी लिया। एंड पीने के बाद द वेरी फर्स्ट थॉट विच केम टू माय माइंड, जो मेरे दिमाग में सबसे पहली सोच आई कि अब मेरा परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। दिस वाज उस वक्त यही सोच मेरे दिमाग में एकदम से आई। उसके बाद मैं फिर वापस हॉल में आई जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, तब भी कोई नहीं वापस आया था। फिर मैं बाहर गई, मैंने कहा गुरुजी को किसी ने वो नहीं दिया लंगर वहां से बाहर से। तो आई वेंट आउट एंड मैं परोस के उनके लिए लेके आई और उनकी तरफ बढ़ा दिया, कहा गुरुजी आप भी खाइए, बहुत स्वाद है, आपको अच्छा लगेगा। गुरुजी ने थोड़ी देर तो मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने उसमें से एक पकौड़ी उठा के धीरे धीरे वो खाने लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम उसके थोड़ी देर में कुछ संगत आ गई, गुरुजी उनके साथ कुछ उनका वार्तालाप होने लगा, ध्यान भटक गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कहूँ कि और लीजिए गुरुजी। मैं चुपचाप वहां से आ गई एंड इन द सेम प्लेट आई हैड माय लंगर। तो पहली ही मुलाकात में, पहले ही दर्शन में गुरुजी ने मुझे अमृत प्रसाद दे दिया, यानी शरण में ले लिया। लेकिन इंसानी दिमाग दुनियादारी की चीजों से भरा हुआ, समझ नहीं सकी। गुरुजी का बहुत और डिवाइन हो रहा उस वक्त था जब पहली बार मैंने उनको देखा था। वैसे भी कोई संशय नहीं था कि गुरुजी मतलब कुछ महापुरुष हैं, इसमें कोई डाउट नहीं था। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब भी मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे कहती थी कि चलिए गुरुजी के चले, तो मैं फौरन चलती थी, लेकिन अपने आप नहीं कहती थी उनसे कि मैं भी जाऊंगी गुरुजी के पास। तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठने लगे थे, तो जब भी वो कहती थी मैं जाती थी। जब पहली बार गई तो एम्पायर स्टेट, तो वहां भी गुरुजी ने पहले ही दिन मुझे सेवा बख्शी चाय। अब आई वॉज अगेन कंफ्यूज, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया उन्होंने किसको कहा। एक गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते थे, उनकी आवाज मुझे सुनाई ही नहीं दी। तो मेरे साथ आई थिंक तभी से ये कुछ होता है कि मैं दरबार में पहुंचती हूँ और मेरी शटर डाउन हो जाता है, दिमाग का बत्ती गुल हो जाती है। उसके बाद दुनिया का ये वो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो शायद इसी तरह के फेज में मैं रही होंगी कि मुझे पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि कब गुरुजी ने कहा। और सेवादार अंकल ने मुझे वो जो यहाँ आई कार्ड साइज का छोटा फोटो लगाते हैं, गुरुजी का स्वरूप लगाते हैं, वो उन्होंने 3 स्वरूप मुझे दिए। मैं समझ नहीं पाई इसको क्या करूं, क्या क्यों दिया गया है। एंड आई केप्ट सिटिंग। देखिए मेरी बेवकूफी, उन्होंने तो मुझे पहले ही विजिट में, पहले ही दर्शन में मुझे शरण में खुले हाथों से लिया, लेकिन मेरी ही समझ में नहीं आया। अक्सर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से फिर सुनती थी कि गुरुजी ने ये चमत्कार किया, उसका ये ठीक कर दिया, और
मेरे जो सिस्टर इन लॉ थी उनके फादर भी कैंसर उनको हुआ था इंटेस्टाइन में, और वो बहुत फिक्रमंद रहते थे। इसी वजह से उन्हीं के एक बैचमेट पंजाब काडर के थे वो, आईपीएस, तो उनके बैचमेट ने ही उनको गुरुजी की शरण में वो लेके गए थे। तो दैट इज हाउ हमारा परिवार, ये परिवार गुरुजी की शरण में पहुंचा। तो अब वो घर में भी ये मेडिकल चमत्कार हुए थे, गुरुजी ने करे थे। वो उनकी, मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी रुबेला चाइल्ड थी, उसको जर्मन मीजल्स हो गए थे, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, और गुरुजी ने उसका विजन बिल्कुल ठीक कर दिया था। अदरवाइज और भी फैकल्टीज उसकी गुरुजी ने बहुत इम्प्रूव कर दी। तो चमत्कार मैंने भी देखे, और मैं सुनती भी थी उनसे, तो दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि गुरुजी चमत्कार करते हैं, चमत्कारी बाबा है। मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो गुरुजी चमत्कार करते हैं। अब हमारी लाइफ तो ठीक चल रही थी, नो मेडिकल प्रॉब्लम है सच, ऑल्दो आई डिडंट हैव किड्स, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन कभी ये दिमाग में आया ही नहीं सोच के मैं गुरुजी से अरदास करूं और उनसे मांगू। कभी कभी नहीं ये विचार आया, पता नहीं क्यों नहीं आया मुझे। कुछ मन में ये भी सॉरी संगीत जी, जरा सो थ्रोट है तो बीच बीच में तो मन में ये भी कुछ कन्विक्शन है। अब देखिए गुरुजी की प्लानिंग्स कैसी होती है। मैं ड्यूरिंग द जर्नी आपको ये चाइल्डहुड का जो मैंने अपना आपको बताई दो बातें वेरी प्रोमिनेंटली जो मैं ऑब्जर्व मैंने करी, उसका एग्जैक्ट रीजन और राज क्या है। तो दिमाग में ये बस गया, तो ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, ओके। लेकिन उसके लिए मैंने कभी अरदास नहीं करी, क्योंकि दिमाग में, दिल में ये कन्विक्शन और अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन शिव, शिव पे मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा अटूट अनकंडीशनल लव एंड फेथ। मैं मतलब और किसी भगवान के सामने इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी शिव जी के साथ। तो कभी ये दिमाग में यही था कि भगवान तो सब जानते हैं, किसको क्या चाहिए वो अपना आप ही दे देंगे, मांगने की क्या जरूरत है, उन्हें तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कुछ इस सोच की वजह से भी शायद मैंने कभी अरदास नहीं करी कि मैं गुरु जी से मांगू। लाइफ केप्ट ऑन एंड ऑन गोइंग, एंड उसके बाद प्रॉब्लम वाली टाइम आया। 99 में मेरे हस्बैंड एमएनसी में काम करते थे, इनका भी आरएस हो गया। मेरी जॉब थी, बट ग्रेजुअली वो भी फेड हो गई। अब प्रॉब्लम और असली परीक्षा शुरू हुई। अब शिव जी पे तो विश्वास है, उनसे कोई शिकायत नहीं कि आपने ये क्यों कर दिया, और नथिंग। अपने आप से थोड़ा सा वरी एंड एक्सपेक्टेशन गुरुजी से कि वो तो सब जानते हैं, गुरुजी चमत्कार कर देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो हम चाह रहे हैं गुरुजी वो आपको दें, क्योंकि आपके लिए वो अच्छा है या नहीं है ये तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन हम उसी की तरफ फोकस रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया गुरुजी ने, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। और एम्पायर स्टेट जाके थोड़ा सा दिमाग में ये भी आने लगा कि नहीं, गुरुजी तो हमारे लिए नहीं है, गुरुजी तो बस, क्योंकि वहां सब आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स एंड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, मैं ऐसे ही लोगों को वहां देखती थी जो थोड़ा बहुत देखती, और उनसे गुरुजी बात कर रहे होते थे, लेकिन मेरी तरफ नजर भी उठा के नहीं कभी देखते थे। तो मुझे लगा कि गुरुजी हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, एंड थोड़ा सा कम हो गया उस सोच के साथ। धीरे धीरे थोड़ा गुरुजी की तरफ जाना कम हो गया,
थोड़ा दूर भी हो गए एंड आई वॉज फुल ऑफ दीज वरीज। धीरे धीरे मेरी जॉब भी फेड हो गई। ग्रेजुअली इट ऑल्सो गॉट ओवर एंड आई वॉज रियली वरिड। अब मन में ये आया कि मैं नहीं जाऊंगी गुरु जी के, गुरु जी मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं तो विष्णु जी की पूजा करूँ। एंड क्योंकि शिव से बहुत ज्यादा प्रेम और अटैचमेंट और अट्रैक्शन, मैंने छोटा शिवलिंग भी लाके स्थापित कर लिया कि बस ये ठीक है, घर में जल चढ़ाएंगे एंड शिव जी की पूजा। मन में कहीं ये है कि गुरु जी शिव जी हैं, लेकिन पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन या पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो अब शिव जी को कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? तो शिव जी पे जल चढ़ा और विष्णु जी की पूजा और अपनी सारी अरदास विष्णु जी पे। तो 15 दिन हुए होंगे बस इस बात को, गुरु जी ने फिर अपनी तरफ खींचा। गुरु जी ने कहा मतलब ये थॉट दिया, और देखिए कैसा उन्होंने उस वक्त रहमतें बरसाई, एक से एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो बड़े बड़े आई थिंक ऋषि मुनियों को भी बड़े तप के बाद होता होगा। पूजा में बैठी हुई हूँ मैं आंख बंद करके, दैट्स माय यूजुअल प्रैक्टिस, ध्यान करने का थोड़ा सा। तो एकदम से विजन हुआ एंड विष्णु जी बिल्कुल ब्लू रंग के, लाल होठ, सोने का मुकुट, गरुड़ पे बैठे हुए बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं एंड द पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज व्हिच वी कॉल थर्ड आई, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही इज कमिंग विद ग्रेट स्पीड स्माइलिंग। मैं उनका वो रूप देख देख के एकदम से डर गई और मैं आंखें खोलने की, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या चल रहा है पता नहीं। अब जनरली विष्णु जी की जो तस्वीरें मैंने देखी, उनका इतना मनमोहक सलोना रूप, और इधर इस विजन में वो एकदम से ब्लू और उस पे लाल होठ, तो मैं डर गई और मेरी आंखें खुली। ऐसे ही और भी बहुत एक्सपीरियंसेस दिए। राधा कृष्ण का रास, मतलब एक्चुअल बैल्कनी में बैठी हुई हूँ, सावन का महीना, आई थिंक बड़ा प्लेजेंट वेदर, बारिश का सा मौसम, और उसमें मुझे दिख रहा है वो बालकनी से रुई के फाए जैसे सारे में गिर रहे हैं एंड ऊपर कुछ म्यूजिक चल रहा है। इस तरह के ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने उस वक्त दिए, लेकिन फिर भी बात समझ नहीं आ रही थी। फाइनली एक दिन अब फाइनेंशियल क्रंच तो था ही, तो दिमाग उसमें ज्यादा भरा रहता था। मेरा जो पात्र है वो ओवरफ्लो करता था वरीज के साथ, तो उसमें जगह ही नहीं थी कि जो गुरुजी इतनी कृपा बरसा रहे थे, इतनी रहमतें बरसा रहे थे, उसको एब्जॉर्ब हो मेरे अंदर। फाइनली एक दिन आई वेंट टू अ शॉप टू गिव माय कुर्ता स्टिचिंग के लिए देने के लिए। फॉर सम रीजन मैंने वहां नहीं दिया। इट वाज 1.5 किलोमीटर का वॉक घर से। तो आई वॉज कमिंग बैक, घर आके मैंने वो रखने के लिए पैकेट में से सामान निकाला तो वो पीस नहीं निकला। मैंने कहा अरे वो पीस कहाँ गया? तो मैंने लाई थी ना, इट वाज अ वेरी माय फेवरेट पीस, मतलब मुझे बहुत पसंद था वो, छोटा सा फैब्रिक है। मैं फिर गई उस दुकान पे, सारे में देखती गई रास्ते में कि कहीं गिर गया, हालांकि मैंने पैकेट से नहीं निकाला। शॉप पे पहुंची, उससे पूछा कि भैया आपने वो पीस मैं क्या यहीं छोड़ गई हूँ? नहीं मैम, आप तो ले गए थे तभी। फिर वापस आई और तब मैंने आते वक्त गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे वो पीस दिलवा दो। कहाँ है वो पीस? मैंने तो निकाला ही नहीं, ये तो मिस्ट्री हो गई। एंड लौटते में बस थोड़ी ही आगे पेड़ के नीचे वो गिरा हुआ मिला मुझे। जय गुरु जी।
आपने फौरन रिस्पॉन्ड किया और गुरुजी ने फौरन मुझे वही जवाब दिया। उसके बाद 1 महीने तक मुझे अपनी सांसों में गुरुजी की ही खुशबू, फ्रेग्रेंस हर वक्त, जैसे कि मेरी नाक के नीचे पोटली रखी हुई है खुशबू। पूरा महीना भर यही चलता रहा। मैं समझ नहीं पाई, तो गुरुजी मेरे साथ हैं, उनकी फ्रेग्रेंस तो तभी आती है जब वो साथ होते हैं। कभी कभी खाने में भी मैं हिचक जाती थी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, तो गुरुजी हैं, तो मेरे सांस में तो गुरुजी हैं। तो लेकिन अब वो इंसानी शरीर है, खाना भी पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह के एक्सपीरियंस से आगे लाइफ बढ़ती रही और फिर महासमाधि दिवस आया गुरुजी का 31 मई, क्योंकि थोड़ा कम ही था मेरा जाना, तो ऑन एंड ऑफ बीच में कोई जॉब हो जाती थी तो उसमें बिजी हो गए, फिर थोड़ा डिस्टेंस भी था एंड थोड़ा सा क्रंच भी था, फाइनेंशियल क्रंच। अब उस इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जाते थे। महासमाधि वाले दिन हमें कुछ पता नहीं था कि वहाँ बड़े मंदिर में क्या चल रहा है। गुरुजी की तबीयत खराब है 2 दिन से, जो बाद में मैंने सुना, कुछ नहीं पता था। एज यूजुअल मॉर्निंग में नाश्ता करके अपना इधर उधर दोनों अलग अलग अपने अपने काम जो भी थे कर रहे थे। 10 से 11 के बीच का वक्त होगा वो, एकदम से मेरे हार्ट में कुछ ट्विस्टिंग टर्निंग होने लगी, रिगलिंग की सी फीलिंग के कुछ तोड़ मरोड़ रहा है अंदर हार्ट को, पता नहीं क्या हो रहा है। There was no difficulty in breathing. I was not panting or sweating or feeling exhausted. कुछ भी नहीं, लेकिन वो अंदर कुछ चल रहा था, some twisting, twirling हार्ट की चल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं हार्ट अटैक ऐसे ही होता है क्या, क्या ये हार्ट अटैक है, नहीं समझ आया। थोड़ी देर में वो सबसाइड कर गया, खत्म हो गई वो फीलिंग। देन आई सैट डाउन कार्पेट पे, वहीं सोफे के पास, एंड आंखें बंद करी, थोड़ी सी देर को समझने की कोशिश की कि क्या था। उसी दौरान फिर विजन, एकदम से विजन हुआ कि मरकरी, देयर इज नो स्किन, मसल्स, बोन्स, it's just the flowing mercury में शिव जी बैठे हुए हैं सोफे पे, मुस्कुराते हुए in his divine posture, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, एंड जय गुरु जी, इतने खूबसूरत दर्शन आपने उस दिन दिए। तो मैं थोड़ा हैरान हो गई इसको देख के, विजन को, कि समझ नहीं आया कि सब हो क्या रहा है। दिन आधा 1 घंटे बाद मेरे नेफ्यू का फोन आया मेरे हस्बैंड के पास, ताऊ जी गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो वी वर स्टन्ड एंड एकदम से हमने कहा हमारे, तो उठ के हम गए उनके साथ ही, फिर काका नगर पहुंचे। देन वी ऑल वेंट टू बड़े मंदिर। वहां जाके मैंने, जैसे संगत आई हुई थी वहां पे, एंड कुछ संगत आपस में ना नोट में बात कर रही थी, एक्सचेंजिंग के गुरुजी कहते थे कि मैं चला जाऊंगा तो सब दिल्ली वाले बहुत पछताएंगे। उसी दौरान आई हर्ड के गुरुजी को उसी टाइम, अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम के बीच हार्ट अटैक हुआ था और खुद चल के गए थे वार्ड में। और उसके बाद when he left the physical form, तो वो वार्ड भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस से, गुलाब की खुशबू से भर गया था। Then I thought and mull over it कि अच्छा, तो इसका मतलब हार्ट अटैक वहाँ गुरुजी को हो रहा था और उसकी फीलिंग मुझे हो रही थी, मतलब गुरुजी मेरे दिल में है, मेरा इतना गहरा कनेक्शन गुरुजी से। आई वॉज अमेज्ड। क्यों संगत जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त की फीलिंग क्या होगी। एंड आई रीलिव ऑल दोज मोमेंट्स
because they are permanent, they are not temporary happiness. जो फीलिंग उस वक्त थी उस फीलिंग को मैं आज भी जी सकती हूँ और अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी इंटैक्ट कैप्चर्ड है मेरे अंदर। आई वॉज अमेज्ड एंड ऑस्ट्रक, मैं हैरान रह गई कि मैं कितनी सिली थी कि मैं समझी नहीं कि इस बात को गुरुजी तो मेरे साथ ही थे, मेरे अंदर ही रह रहे हैं। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जब चोला छोड़ा उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से बहुत बढ़ने लगा, उनसे ज्यादा अटैचमेंट होने लगा, विश्वास होने लगा। एंड उसके बाद फिर हम वी मूव टू, अब ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल क्रंच है, जॉब्स नहीं है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगी गुरुजी इतनी कृपा और रहमत बरसाते रहे कि हमें कोई कमी महसूस नहीं। सारी विशेष हमारी, सारी इच्छा जो होती थी वो पूरी होती रही। कॉर्बेट जाना, रणथंभौर जाना, गाड़ी का ब्यूटिफिकेशन, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। कैसे हो रहा था, कहाँ से हो रहा था, ये नहीं मुझे मालूम। अब मैं यही कहूंगी कि गुरुजी की कृपा से सब हो रहा था। उसके बाद हम शिफ्ट कर गए भिवाड़ी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ गुड़गांव शिफ्ट हो रहे थे। एंड हमने इंदिरापुरम में घर लिया था, तो वहां से क्रॉस कंट्री बिल्कुल हो जाता था और सारा ट्रैफिक क्रॉस के बहुत टाइम लगता था। सो ही डिसाइडेड कि यहाँ से बेच के लेट्स गो टू भिवाड़ी, वो अच्छा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। ही लाइक द प्लेस। तो 2011 में हम भिवाड़ी शिफ्ट हो गए। अच्छा रहा, इट वॉज अ न्यू प्लेस, लेकिन अब कोई यहाँ आके अब फिर ढूंढ, कोई मेरा सर्चिंग, अब गुरुजी को ढूंढना, मुझे किसी गाड़ी पे दिखता ही नहीं था गुरुजी लिखा हुआ। मैंने कहा गुरुजी आप ना, मुश्किल से तो आपसे जो लगन लगी और आपने मुझे इधर भेज दिया, यहाँ तो कोई है ही नहीं। खैर हर वक्त आके ढूंढती थी कि बस गुरुजी के दर्शन, कोई गाड़ी उनकी हो, दिख जाए, नहीं दिखती थी तब। देन ठीक है, लाइफ चलती रही, जाते रहे आते रहे। 2013 में आके मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ एंड 2013 दिसंबर में आई लॉस्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगेन वही विश्वास, शिव जी पे तो पूरा अनकंडीशनल विश्वास। तो गुरुजी पे, गुरुजी ने कई बार विजन भी दिखाया कि ही इज विद माय हस्बैंड। एक बार तो पेट स्कैन के लिए जा रहे थे, तो आई सॉ गुरुजी स्लीपिंग इन हिज बॉडी, लेकिन रेडिएशन के होने के बाद इनकी हालत, हेल्थ बिगड़ने लगी थी। तब मुझे पहली बार हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बस अरदास यही करी कि गुरुजी आप जो आप ठीक समझते हैं आप वही करें। मैंने सुना था, तब तक थोड़े बहुत सत्संग सुनने को मिले थे और उनमें मैंने सुना था कि गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और कई दफा कुछ संगत के अंकल ने जो उनके साथ रहते होंगे रात को, उन्होंने बताया कि कितना पेन में रहते थे गुरुजी। तो समहाउ मुझसे नहीं कहा गया और मैंने बस यही कहा, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से भी बहुत अटैचमेंट था, तो गुरुजी से भी बहुत अटैचमेंट था। एक धर्म संकट सा था कि दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहती। तो बस यही अरदास हुई मेरी गुरुजी से कि गुरुजी आप रचयिता हैं, हमारे क्रिएटर तो आप ही हैं, आप ही जानते हैं, ब्लूप्रिंट आपके पास ही है, आप जो ठीक समझते हैं वही करें। बस उनको
कष्ट मत दें, जो इनके लिए अच्छा है वही करें आप, मुझे मंजूर है। और उसके बाद दिसंबर में गुरुजी ने इनको अपने पास बुला लिया, अपनी शरण में ले लिया। इनके बाद जब पहली बार मैं यहाँ आई तो मेरे कमरे में ही बड़ा सा स्वरूप गुरुजी का पीले चोले में लगा हुआ था दीवार पे। I was half asleep, half awake, tired, exhausted, और उसमें विजन एकदम से अपीयर हुआ कि सामने जो गुरु जी का स्वरूप है उसके हार्ट में इनका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो आई वॉज, उस लॉस को तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दुख नहीं होगा या कुछ है, आई एम नॉट सेड, लेकिन हाँ आई टर्न वेरी स्टोन कोल्ड। कोई आंसू नहीं, कोई रोना धोना नहीं, आई वाज वेरी नम। इसी तरह चलता रहा, लेकिन गुरुजी हमेशा साथ रहे। जब 1 या 2 महीने बाद फिर मैं बड़े मंदिर गई, बहुत रिलेक्टेंटली गई मैं, मुझे लगता था क्या जाना है, किस लिए जाना है, लेकिन मैं गई वहां और वहां पे मैं बाहर हमने जगह मिली, तब काफी संगत थी और रात में गए थे हम लोग। तो सिर्फ वहां जाके मैं सिर्फ रोई, आई वेप्ट एंड वेप्ट इन गुरुजी's प्रेजेंस। जो अब तक एक आंसू नहीं निकला था वो वहां जाके सब निकल गए। तो इट वाज अ वेरी feeling of very closeness, is somebody where you can just go and quietly be, बस उतना ही, you know, and I think Guruji understand that emotion. उस दिन किसी सेवादार ने नहीं कहा कि आंटी उठिए, लंगर लग गया, लंगर खाइए, आंटी उठी, किसी ने कुछ नहीं कहा। I was just sitting and quietly weeping। गुरुजी का स्वरूप वहाँ रखा हुआ in his presence। गुरुजी ने हमेशा ही वो हर दौर में साथ रहे हैं। When we went through after BRS crunch, financial crunch, तब भी गुरुजी साथ रहे और उन्होंने इतने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए, कभी महसूस नहीं होने दिया कि कोई कमी है। मेरे हस्बैंड के बाद भी सारे काम उनके अब मैंने ही किए और गुरुजी ने मेरा कम्युनिकेशन भी मेरे हस्बैंड के साथ ऑन रखा। यस, मैं इनके साथ भी मेरा कम्युनिकेशन उसके बाद भी होता रहा। ऐसा लगा ही नहीं कि ये है ही नहीं, बस आसपास ही है, दिखाई नहीं दे रहे। दैट वाज द फीलिंग। तो गुरुजी की इतनी रहमत के उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा करी। जानते थे कि अकेली है, बच्चे है नहीं, किसके कैसे अपना वो ध्यान भटकाएगी। तो उन्होंने यहाँ आके फिर मैंने, अब गुरुजी की प्लानिंग यहाँ आने से पहले देखिए क्या गजब की प्लानिंग, मतलब परमात्मा कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसकी प्लानिंग कभी गलत नहीं हो सकती। चाहे आप पे कितना ही टफ टाइम हो, चाहे आप पे कितना ही अच्छा टाइम हो, इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज। इसीलिए फिक्र और वरी करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना उस वक्त वरी करती थी, और जो गुरुजी ने इतनी कृपा और रहमत मुझ पर बरसा रहे थे, वो इतने एक से एक मेरी विशेष पूरी कर रहे थे। स्पिरिचुअल जर्नी मेरी उन्होंने शुरू कर दी थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कमी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो भूल जाओ वरीज को, दुनिया को, एंड जस्ट एंजॉय जो वो रहमत दे रहे हैं आपको। यहाँ आके 2011 में हमने शिफ्ट किया एंड 2012 में मेरे हस्बैंड ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया ऑन द बेसिस कि मैं यहाँ आके अपनी कजन से कुछ थोड़ा टाइम मैंने ड्राइविंग आगे पीछे, नॉट द ट्रेनिंग स्कूल बट जस्ट उनसे थोड़ा सीखा था। उसके बेस पे ही मेरे हस्बैंड तैयार हो गए और अलवर से हम बना लाए, जबकि
वो हमेशा कहते थे पूनम तुम कभी ड्राइव मत करना, योर रिफ्लेक्सेस आर वेरी पुअर, तो डोंट एवर ट्राई टू ड्राइव। और उन्होंने ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। ना देखिए गुरुजी की प्लानिंग, उन्होंने मुझे पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था इस जोल्ट के लिए, विच वॉज कमिंग। इस टाइम तक आते आते मुझे थोड़ा डिटैचमेंट भी होने लगा था चीजों से, रिश्तों से, खुशियों से, क्योंकि आई रियलाइज के ये सब खुशियां टेम्पररी हैं। लेकिन जब बड़े मंदिर जाती हूँ तो वहां पे सब कुछ बाहर, गेट के बाहर, दुनिया का सब तामझाम गेट के बाहर रह जाता है। और मैं गेट जब मंदिर के अंदर जाती हूँ तो बस आई एम इन द ब्लिस, टोटल ब्लिस। और वहाँ जो गुरुजी डिवाइन नेक्टर बरसाते हैं, बस उसको पीती हूँ, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। वहाँ के पेड़ पौधे तक इतने मुझे खुशी और झूमते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे लगता है कितने फॉर्चुनेट है। एक और ही अलग है वहाँ का। तो गुरुजी ने मुझे पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया था, और थोड़ा सा डिटैचमेंट चीजों से, रिश्तों से, नीस नेफ्यू, ये सब यही दुनिया की चीजें हैं, कुछ नहीं। तो मैं शायद इस जोल्ट को भी झेल पाई। और इनके बाद फिर मैंने दोबारा प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल ड्राइविंग का ज्वाइन किया, क्योंकि अब तो मेरी मजबूरी, जरूरत थी, मुझे ड्राइव करना ही पड़ता फॉर इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो फिर मैंने ज्वाइन किया एंड 10 दिन में ही, बस बिकॉज ही न्यू के जानती तो है, थोड़ा फियर है, तो वो 2-1 बार हाईवे पे लेके गया। उसके बाद बहुत हिम्मत करके मैंने खुद गुरु जी को रिक्वेस्ट करी है, गुरु जी आप मेरे साथ बैठिए गाड़ी में, मुझसे गाड़ी चलवाइए, मेरे साथ चलिए। अब भी मैं जब दिल्ली या गुड़गांव आती हूँ तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ चलने से पहले, गुरुजी मेरे साथ चलिए, मुझे लेके चलिए और मुझे वापस भी ले आइएगा। ये मेरी 2 बातें जरूर गुरुजी से होती हैं जब भी मैं निकलती हूँ। अब भी इतने, हालांकि 10-11 साल हो गए मुझे ड्राइव करते हुए। ड्यूरिंग दैट टाइम पहले तो आसान रस्तों पे गुरुजी चलवाते रहे, स्कूल ज्वाइन कर लिया उन्होंने, मुझे बहुत बिजी किया उस वक्त, नहीं तो सोच सोच के ही बेकार में मैं परेशान होती। उन्होंने मुझे बहुत स्कूल के थ्रू मुझे, मेरे दिमाग को एकदम बिजी कर दिया। और स्कूल गाड़ी ले जाने लगी तो दैट वाज अ प्रैक्टिस। कई बार उन्होंने सिचुएशन में भी फंसा दिया, बारिश हो गई तो वहाँ बहुत पानी भर जाता था, इट्स लाइक फ्लड, रिवर के बीच में कार चला गया, बहुत मुझे डर लगता था। गुरुजी के नाम लेके तो पार करती थी मैं। कई बार हाईवे, जयपुर हाईवे पे फंस गए ट्रैफिक जैम में, ट्रक्स, और मुझे इतनी डर लगता है ट्रक से, एंड आगे पीछे हर तरफ ट्रक्स। आई थिंक उस बार रिपब्लिक डे से पहले जो 13 अगस्त को बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो जगह जगह बैरिकेड लगे हुए। एंड यहाँ हमारे भिवाड़ी से निकलने के आई थिंक 2 किलोमीटर आगे से ही वो जैम शुरू हो गया था, ट्रकों की लाइन है, ट्रकों की लाइन है। लेकिन गुरुजी ऑलवेज विद यू, उन्होंने क्या रास्ता बनाया, कुछ ना कुछ हेल्प किसी भेज देते। एक ट्रक वाला बगल में खड़ा था, उसने देखा कि आंटी बड़ी परेशान हो रही है, तो उन्होंने कहा आंटी आप गलत रास्ते में हैं, आप राइट साइड को है, आप निकल नहीं पाएंगे, ये तो जैम बहुत देर तक रहेगा। ऐसा करते हैं, मैं अभी जब ट्रैफिक थोड़ा खिसकेगा मैं टेढ़ा कर लूंगा ट्रक, आप साइड बीच में से निकाल के साइड की सर्विस रोड से निकाल लीजिए, वहां से आप पहुंच जाएंगे। आई सेड ओके, उसने टेढ़ा किया, मैं निकली एंड सर्विस रोड पे एक ढाबा आया। आई वाज सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, पैरों में दर्द होने लगा क्योंकि आदत नहीं है ऐसे क्लच पे पैर रख के गाड़ी को रोके रखने की। एंड
वैसे ही पसीना छूट रहा था इतने सारे ट्रक्स देख के, तो मैं रुकी एंड उसी ढाबे वाले से पूछा तो क्या क्या मैम आप साइड से निकाल लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, सिग्नल मत करिए, हाँ मेन रोड पर मत जाइए, ऐसे रोड। तो उस साइड से फिर मैं निकली, हालांकि 2 घंटे लगे क्योंकि काफी टाइम उस जैम में ही खड़े हो गया, बट आई रीच। सो गुरुजी ने वहां भी रास्ता निकाल दिया। अब गुरुजी से बहुत कनेक्शन हो गया, ये भी समझ आ गया कि गुरुजी महाशिव। तो मतलब मेरा रोम रोम धन्यवाद करता है गुरुजी के को कि कैसे अति ज्यादा पुण्य के कुछ कर्म किए होंगे कि इस लाइफ में गुरुजी साक्षात हमारी मेरी जिंदगी में आ गए। और जो मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से शिव जी बस उन्हीं का हर वक्त वो ध्यान, यहाँ इनके बाद आके मुझे गुरुजी ने विजन दिया कि गुरुजी बहुत ब्रिस्कली वॉक कर रहे हैं और उन्होंने सीधा हाथ में एक बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है, विच इज 4-5 साल की छोटी सी बच्ची है। एंड वो बच्ची मैं हूँ, आई रियलाइज कि वो मैं हूँ, और वो इधर उधर देखती चल रही है, वो गुरुजी सीधा चल रहे हैं, आसपास पेड़ है, सामने पेड़ है, एंड गुरुजी इधर उधर नहीं देख रहे, लेकिन वो बच्ची की नजरें सिर्फ बराबर इधर उधर। तो हम गुरुजी ने पकड़ा हुआ है हाथ, हम भटक रहे हैं, बट बहुत पेशेंस और लव के साथ गुरुजी मंजिल पे ले जाए। वो भटक, आप तो थोड़ा सा रस्सी ढीली छोड़ देते हैं कि ठीक है तू भटक ले, देख ले, तेरी क्यूरोसिटी खत्म हो जाए, फिर ही पुल्स बैक। तो एक बार गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, तो बस सब ठीक है, फिर तो जिंदगी में मजा ही मजा है। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे क्योंकि वो आपका कार्मिक अकाउंट है। और मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए गुरुजी साक्षात इस लाइफ में आ गए, वरना हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, समझना मुश्किल था उस चीज को। तो हर पल गुरुजी साथ है। लॉकडाउन के दौरान अब मैं बताना चाहूंगी कि कैसे गुरुजी पल पल उन्हें एहसास दिलाया कि वो साथ है, वो कहीं नहीं है, वो साथ है, वो मेरे साथ ही है हमेशा। लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन का टाइम वाज अ वेरी ब्लिसफुल टाइम। मैंने बहुत समय गुरुजी के साथ, गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी की शरण में गुजारा। इतना क्योंकि बीइंग इन दिस वर्ल्ड, आपको इस दुनिया के भी कर्म पूरे करने होते हैं, सारी रिश्तेदार, ये वो सब जिम्मेदारियां, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जो पूरी करनी ही होती है। आप अपने साथ तो रह ही नहीं पाते। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल बंद, छुट्टी, कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन क्लास भी नहीं है, अगर है भी तो वो दिन में हो गई, तो आप पूरा टाइम फ्री हैं, तो आप, मैं पूरा समय वो गुरुजी के साथ गुजारा। और कोरोना छू भी नहीं पाया, गुरुजी बराबर मैसेज भी देते रहे कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत कर। और कोरोना एटलीस्ट हमें नहीं छुआ गुरुजी की कृपा से। उसके बाद नवरात्रि बीच में आई तो मुझे वहम, अब देखिए गुरुजी वहम भी दूर करते हैं तो कैसे, धीरे धीरे हर चीज वो सुलझाते जाते हैं, आपके दिमाग को सुलझता जाता है, कोई अगर वहम या कोई डाउट है। अब नवरात्रियों के दिनों में क्योंकि गुरुजी से इतना अटैचमेंट हो गया, मेरे गोविंद से इतना कि मीत हो गए मेरे तो। अब गुरुजी मेरे मीत हो गए। नवरात्रि आई तो नवरात्रि में फोकस पूजा का देवी जी पे होता है,
अब मेरे मन में वहम के गुरुजी मैं तो आपको मानती हूँ, तो मैं और किसी की पूजा क्या करके क्या करूंगी, बस आपकी पूजा, मैं तो आप ही को मानती हूँ। अब ये सोच के मैं बैठी थी and मैंने कहा नहीं करना चाहिए। फिर विचार आया कि दिमाग में नेक्स्ट मोमेंट ही ये थॉट आई कि अरे ये गुरुजी की तो शक्ति है, अलग थोड़ी है गुरुजी से, ये गुरुजी की शक्ति है। गुरुजी की शक्ति की पूजा माने गुरुजी की शक्ति एज ए होल गुरुजी की पूजा करनी। मैंने पूजा करी एंड आई क्लोज माय आईज एज यूजुअल और साइलेंट प्रेयर, उनके उनका ध्यान, उनका दर्शन, स्वरूप का दर्शन, और एकदम से अर्धनारीश्वर स्वरूप मेरे शरीर के अंदर मुझे देखने लगा बैठा हुआ। मैंने कहा ये, आई वॉज अमेज्ड कि, और फिर मुझे याद आया कि हाँ एक स्वरूप गुरु जी का, अर्धनारीश्वर स्वरूप महाशिव शिव जी का, शिव जी तो अर्धनारीश्वर स्वरूप ही माने जाते हैं। तो वो स्वरूप मेरे पूरे नवरात्रों में मुझे अपने शरीर के अंदर दिखता रहा। ऊपर बाउंड्री बॉडी की है और उसके अंदर अर्धनारीश्वर बैठे हुए हैं। तो आई वाज, सारे डाउट क्लियर हो गए एंड बहुत भाव और भक्ति से फिर मेरी पूजा होती रही पूरे नवरात्र। तो गुरु जी फौरन ही डाउट भी क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हर वक्त गुरु जी का सिमरन, क्योंकि कुछ और मतलब समय समय था और गुरु जी से बहुत प्यार हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब एवरी मोमेंट मैं गुरु जी को ही याद करती रहती थी घर में। एंड दैट वाज अ ब्लिसफुल टाइम, जो 2 साल लॉकडाउन रहा, दैट वाज ब्लिसफुल इयर्स ऑफ माय लाइफ। आई एम सो ब्लेस्ड कि पूरी तरह से मैंने गुरु जी के साथ वो समय गुजारा है। इसी दौरान लॉकडाउन से पहले, ये शिवरात्रि की बात है, ठीक है, विश भी कैसे एकदम से गुरु जी पूरी करते हैं। वो तो अंतर्यामी है, सब उन्हें पता चल जाता है अगर आपकी दिल में, आपकी सोल में क्या चल रहा है। अगर आप अपने कॉन्शियस को जगाएं और कनेक्ट हो जाएं तो गुरु जी को वैसे भी सब पता चल जाता हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, सब ही नो रहते थे। उस दौरान शिवरात्रि से पहले एक सोशल मीडिया पे पंडित जसराज का शिव उपासना एकदम अचानक ऐसे एक दिन अपीयर हुआ, मैंने लगाया, ओम नमः शिवाय है वो भी, और वो इतना भाव है उसमें, इतना एक्सप्रेशन और फीलिंग के साथ पंडित जसराज जी ने गाया है कि साक्षात शिव के दर्शन हो जाते थे मुझे, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता था उसको सुनकर। और वो इतना मुझे अच्छा लगता था कि मैं दिन में कई कई बार उसको सुनते थे। उसके बाद शिवरात्रि आ गई। इससे पहले मैंने मंदिर में वो कभी नहीं सुना था। जब मैं शिवरात्रि पे हम पहुंचे शाम के वक्त 3 बजे के बाद, गुरु जी का दरबार सजा हुआ था एकदम डायमंड क्रिस्टल लुक में, हीरे की तरह उनका डेकोरेशन जगमगा रहा था, मूर्ति चमक रही थी गुरु जी की। एंड जैसे ही पैर हॉल में आया मेरा, और एकदम से एक पंडित जसराज का शिव उपासना बजने लगा। एंड संगत जी महसूस करके देखिएगा कि कितना रोमांचित वो पल था मेरे लिए, एकदम लाउड, और सामने शिव जी, गुरु जी, क्रिस्टल्स एंड डायमंड के लश्कारे चारों तरफ, और उसके बीच वो शिव उपासना, साक्षात शिव के दर्शन उस दिन मुझे हुए। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। दैट वाज द बेस्ट शिवरात्रि। मुझे बहुत आनंद आया उस दिन।
एंड पता नहीं गुरुजी को सब पता ही है, तो उन्होंने उससे ही वो शिव उपासना चलवा दिया। बहुत आनंद आया उससे मुझे। उसके बाद ड्यूरिंग द लॉकडाउन इतना पास रहने के बाद भी मुझे, जो मैंने शुरू में आपको बताया, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, कनेक्शन, वो नहीं आता था मुझे। अब यहाँ पे भी मुझे, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा मेरा आपसे, मुझे कनेक्ट करिए ना, मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं होती कनेक्शन की कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ हार्ट टू हार्ट। ये अरदास मैंने करी गुरुजी से, क्योंकि मुझे वो महसूस नहीं होता था, समथिंग वाज अमिस। एंड 2-1 दिन के बाद आई स्टार्टेड हैविंग दैट फीलिंग, ए डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। आप, मैंने जरा सी उनसे रिक्वेस्ट करी, गुरुजी से बताया कि मुझे नहीं महसूस हो रहा, ये कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो एकदम से वो ना, मैं हर चीज फीलिंग के तौर पे बता सकती हूँ, बिकॉज आई हैव फेल्ट ऑल दोस थिंग्स। और मुझे फील हुआ कि अब जो भी मैं बात कर रही हूँ वो हार्ट टू हार्ट हो रही है गुरुजी से, और गुरुजी से कम्युनिकेशन मेरा 24/7 हर वक्त चलता है। कोई भी बात, कोई भी एनीथिंग, बस सीधे गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, एवरीथिंग डिस्कस विद गुरुजी, गुरुजी से बात करना ना, क्योंकि हम अपने दुनिया की चीजों में और इतना डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं कि कभी नीज का प्रॉब्लम, कभी मदर को वो प्रॉब्लम कि वहां जा रहे हैं। तो मैं एक्चुअली इधर उधर ज्यादा जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी गुरुजी से। आई लव टू स्टे इन गुरुजीज सानिध्य, उनके ऑरा में ही रहना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं किसी और के, जैसे सिस्टर इन लॉ के गुड़गांव चली गई, अपनी मदर के पास चली गई, तो मुझे एकदम से डिस्कनेक्ट सा हो जाता है, ऐसा लगता है। तो my mother is old now, 94 years, she needs attention, तो उनकी भी वरी दिमाग में रहती है, तो दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, और मुझे लगा कि सिग्नल पूरा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा सिग्नल फेड हो गया क्या, कि आप रुष्ट हो गए हैं, कनेक्शन क्यों नहीं महसूस हो रहा गुरुजी, मेरे कनेक्शन को वीक मत करिएगा। मतलब हर थोड़े दिन बाद आई चेक द कनेक्शन कि मुझे महसूस हो रहा है गुरुजी का। तो वो एकदम से, अब गुरुजी ने वो कैसे करवाया, गुरुजी ने मुझे, एंड जब मैंने ये देखा कि थोड़ा सा मुझे कुछ अमिस लग रहा है, तो मैंने कहा नहीं, मैं टेलीपैथी से करूंगी। गुरुजी कहते थे कि टेलीपैथी से बात करूंगी उससे। तो मैंने कहा मेडिटेशन करती हूँ, उससे गुरुजी के साथ टेलीपैथी होती है, अब ब्रह्म मुहूर्त में करूंगी। ठीक है, एक दिन अपना आप ही आंख खुल गई, उठ गई, मैं हाफ स्लीप ना, वो नहीं पाता उसमें, पर फिर भी मैंने बैठ के किया। नेक्स्ट डे मैं सोती रह गई, उस समय आंख नहीं खुली मेरी। अब आई वाज सैड, मैंने फिर से वही के गुरुजी आपने मुझे जगाया नहीं, मैं उठ नहीं पाई, आई एम सो सॉरी। और दोपहर में वैसे ही मुझे नींद आ गई, जनरली आई डोंट स्लीप बट नींद आ गई, एंड हाफ स्लीप हाफ अवेक, वो ट्रांस सा दिमाग की सिचुएशन, एंड अ विजन, बहुत ही गोरा, पिंक गोरा हाथ स्किन कलर, एंड पतली पतली उंगलियां, उसमें इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली जो है वो मेरे हाथ, मेरी कलाई को पोक करके मुझे जगा दे, दैट हैंड आई वाज, ये विजन मुझे उस आधी नींद और आधी जागती हुई स्थिति में मुझे दिखाई दिया कि अ फिंगर इज पोकिंग एट माय
मेरी कलाई को शेक कर रही है उंगली से। मैं हड़बड़ा के उठ गई एंड बट इट वाज आफ्टरनून। खैर मुझे समझ नहीं आया कि वो वो विजन मेरे दिमाग में तो बैठ गया, लेकिन मैं एकदम से उसको प्लेस नहीं कर पाई। हैरान भी थी कि पता नहीं ये क्या विजन था। शाम को आई गो फॉर अ वॉक, तो मैं इवनिंग में वॉक पे चली गई, वापस आई, लैंप जलाऊं। गुरुजी ने कहा इसको समझ नहीं आया, इसको समझाना पड़ेगा। तो अब लैंप जलाया तो लैंप जले नहीं। मैंने कहा लैंप क्यों नहीं जल रहा, अब इसको पता नहीं क्या हो गया। हिलाया, तार वार नहीं जला। फिर जहाँ प्लग होता है, मैंने सोचा शायद प्लग इसका लूज हो गया। मैंने वहां ऊपर प्लग, थोड़ा सा डार्क उस वक्त हो चुका था, अंधेरा सा ही हो गया था, तो मैंने अंधेरे में ही प्लग को हिलाने के लिए जो प्लग के पास हाथ आया तो वहां मेरा हाथ उस स्विच से छू गया, उस प्लग के, एंड इट वाज ऑफ, इट वाज नॉट ऑन। मैंने ऑन किया, लैंप जल गया। तो मैं हैरान हो गई कि मैंने लैंप ऐसे मैं ऑफ तो नहीं करके जाती हूँ कभी भी, जब अनलेस कि मैं गुड़गांव या दिल्ली 3-4 दिन के लिए घर से बाहर हूँ, वॉक या यहीं आसपास जाने के वक्त मैं कभी स्विच ऑफ नहीं करती। और वो लैंप भी ऑफ हो गया। अब किसने कर दिया, कैसे हो गया, ये अजीब पहेली हो गई। एंड देन सडनली नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही यहाँ लैपटॉप पे कुछ बैठ के कर रही थी और नजर गई गुरुजी का स्वरूप बड़ा मैंने बेडरूम में ही लगा रखा है। और जो बड़े मंदिर में ये एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के बैठे हुए गुरुजी, बिल्कुल यही स्वरूप, एक्सेप्ट द बैकग्राउंड इज रेड, क्योंकि ये पुराना स्वरूप में रेड पीछे बैकग्राउंड हुआ करता था। तो यही हाथ पे जब मेरी नजर पड़ी तो आई कनेक्ट इमीडिएटली कि ये तो वही हाथ है, वही उंगली है पतली लंबी, which was smoking, and I understood, I connected, and गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद मैसेज गया है कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो चिंता मत कर, हर पल तेरे साथ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, कैसे पता नहीं कटती। गुरुजी कहते थे कि सब्र रखो, कई बार मैसेज आया मेरे पास, सब्र रखो, सब होगा, टाइम से होगा। अब गुरुजी आपको सब्र रखने को कह रहे हैं, लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी खुद कितनी पेशेंस और कितने प्यार के साथ उन्होंने मुझे तराशा। वक्त जरूर ना, लोगों को तो जन्म एक के बाद दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, लेकिन गुरुजी ने इसी जन्म में मुझे इतने प्यार, इतने पेशेंस के साथ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कितना प्यार से तराशा। तो उनका प्यार भी अथाह है, उनकी रहमतें भी अथाह है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है, और वही सबसे मुश्किल काम है। इस दौरान गुरुजी पता नहीं कितने कर्म काट देते हैं और आगे के लिए, दूसरे जन्मों के लिए भी रास्ता बना देते हैं। संगत जी इसी के साथ सत्संग तो बहुत सारे हैं, अनगिनत सत्संग हैं, बीच बीच में मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट उसको करना चाह रही थी। अनलिमिटेड टाइम की वजह से ही जो बहुत ही मेजर और मेरे प्रेशियस मोमेंट्स गुरुजी के दिए हुए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी मैं किसी और सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। विक्रम अंकल, हेलो। जी आंटी जी, इज इट ओके? जी आंटी, बिल्कुल जैसा आपको ठीक लगे। बिल्कुल जी। गुरुजी के सत्संग की तो कोई था
ही नहीं है, और उनका बखान तो आप करते ही रहिए, दिल नहीं भरेगा। और इतनी रहमतें उनकी, इतनी कृपा हर वक्त बरसती है, सिर्फ उसको जज्ब करने की, हमें उसको पात्र बनने की जरूरत है कि वो समझ आए। इतने सालों में जाके देखिए, और इतना स्पिरिचुअल बेंड होने के बावजूद अब चीजें कुछ समझ आ रही है। तो ये गुरु जी का ही प्लान है, कब उन्होंने समझाना है, कब उन्होंने बिना समझाए रहमत करनी है। तो मैंने तो सब गुरु जी पर छोड़ रखा, अब चिंता कुछ नहीं है, गुरु जी ने हाथ पकड़ा ही हुआ है। अब जो होगा गुरु जी जाने, सब कुछ उन पे समझ। संगत जी, इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगी, और क्षमा प्रार्थना, कोई गलती मुझसे हो गई हो गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। अनंतम अनंतम मेरे गोविंद शुक्राना आपका, सुखदातिया, आपके बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, हर सांस आपकी है, हर सांस में आप बसे। अनंतम शुक्राना गुरु।